तो हेलो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि घुटने का गठिया के बारे में हम बात करेंगे। तो घुटने का गठिया जो है वो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो घुटने की गठिया जो होती है उसमें क्या होता है, घुटने के बीच में हमारे घुटने के बीच में फॉर एग्जांपल एक किसी गाड़ी कोई गाड़ी है, उसके दो पार्ट्स के बीच में जब जो उसका ग्रीस खत्म हो जाता है या फिर ऑयल खत्म हो जाता है तो उसके बाद रगड़ खाने लगते हैं आपस में। ठीक है। तो उसी तरह हमारे घुटने के बीच में भी यदि अपना जो कार्टिलेज है वो जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, यदि वो डैमेज हो जाएगी आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो डैमेज हो जाने के कारण क्या होगा कि वो दोनों यदि वो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाएंगी तो मान लो ये दोनों घुटनों की बोन है, जैसे जैसे कि ये फीमर है, ये अपना टीबिया है, तो ये दोनों आपस में रगड़ खाने लगेगी। ठीक है। जैसे कि किसी व्हीकल के दो पार्ट आपस में रगड़ खाने लगे, उसमें ग्रीस नहीं होगा, तो इसमें भी आर्टिकुलर डैमेज हो जाने के कारण ये आपस में रगड़ खाने लग जाएंगे, जिसके कारण अपने को दर्द होता है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि मतलब जो स्पेस कम हो जाता है, तो मतलब ये आर्टिकुलर का कार्टिलेज डैमेज कब होती है, ये दूसरा सवाल ये आता है। तो ये टिपिकली ये ओल्ड एज में होता है। ठीक है। इट कैन बी हैपन इन एनी मिडिल एज टू ओल्ड एज, बट टिपिकली इट हैपन इन द ओल्ड एज। ये मेनली ओल्ड एज में होता है। ठीक है। ओल्ड एज में मतलब 50 से 60 साल के आसपास होता है। ठीक है। 50 साल के बाद में, ओके, आफ्टर 50 ईयर्स। तो तो हम बात कर रहे हैं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो ये जो घुटने का जो गठिया है दो प्रकार का होता है। ठीक है। ये होता है प्राइमरी, होता है एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेनली होता है इडियोपैथिक, यानी कि इसका रीजन हमें पता नहीं होता है। सेकेंडरी के में कई कॉज हो सकते हैं, जैसे कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। ठीक है। जेनेटिक हो सकता है, मतलब किसी फैमिली में जेनेटिक हेरिडिटरी, किसी फैमिली में मतलब किसी मान लो मेरा एग्जांपल ले लो, यदि मेरे फादर या फिर मेरे ग्रैंड फादर को ये प्रॉब्लम हुई है, या मेरी ग्रैंड मदर को या मेरे मदर को ये प्रॉब्लम हुई, तो ये मुझे भी हो सकती है। ठीक है। जेनेटिक का मतलब ही हुआ। तो दूसरी चीज़ है ये, दूसरा चीज़ है जो ट्रोमेटिक भी हो सकती है। ठीक है। ट्रोमेटिक और मे भी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है। थायराइड रिलेटेड भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म और डायबिटीज, ऑल दैट। ठीक है। यह सब चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसका रीजन हो सकता है। ठीक है। सेकेंडरी में तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का हो गया। ठीक है। और इसको हम ऐसे समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से, जैसे ये मान लो आपका फीमर है, ये आपका टीबिया है, तो ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज हो जाएगी बीच में, और बीच में आपके मेनिस्कस भी हो जाएंगे। तो ये यदि आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी, ये डैमेज हो जाने के कारण ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की समस्या होती है। ठीक है। तो इसके अलावा तो हमें इसमें देखते हैं कि ये इसके जो एक्सरे में जो फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर हो सकते हैं एक्सरे में। एक्सरे में हम देखेंगे कि इसमें मेनली यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सिस्ट फॉर्मेशन भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में। ठीक है। और ये दूसरी चीज़ है, यहाँ पर स्क्लेरोसिस, मार्जिनल स्क्लेरोसिस हो सकता है, लूज बॉडीज फॉर्मेशन हो सकता है। ओके। और एक्स्ट्रा ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा ओस्टियोफाइट्स। ठीक है। सो ऑल दैट फीचर्स आर द फीचर ऑफ योर ऑस्टियोआर्थराइटिस और घुटने की
गठिया जो होता है उसकी एक्सरे या फिर फीचर होते हैं उसके, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। तो इसका जो डायग्नोसिस है, इसको हम मेनली डायग्नोस कैसे करते हैं, ये डायग्नोस हम इसको एक्सरे से कर सकते हैं मेनली, और क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है वैसे तो ये। और जैसे कि पेशेंट का क्या क्या सिम्टम होंगे पहले, ठीक है। पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, इनको पेन होगा, स्टिफनेस होगी, ओके, और कर्पिटिस होगा, ओके। तो पेशेंट को मेनली क्या होता है, पेशेंट को दर्द होगा, ठीक है। पेशेंट को दर्द होगा मतलब पेशेंट को उठने और बैठने में दिक्कत होगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी, ओके। जब वो बैठ जाएगा तो उसको उठने में दिक्कत होगी, और जब वो खड़ा हो जाएगा तो बैठने में दिक्कत होगी, ठीक है। पेशेंट से मतलब और चलने में भी दिक्कत होने लगेगी उसको, ठीक है। तो ये मेन समस्या होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। और उसके अलावा जो होता है वो स्टिफनेस, मसल स्टिफ हो जाती है, तो उसको मतलब इसीलिए उसको उठने बैठने में दिक्कत होती है, मसल स्टिफ हो जाती है, ठीक है। और स्टिफनेस हो जाता है, उसके बाद घुटनों से कट कट ऐसा आवाज आता है ना, वो इसलिए आता है कि इसमें कर्बिटस होता है, ठीक है। जॉइंट में एक्स्ट्रा कोई ऑस्टियोफाइट्स होगा या फिर और कुछ लूज बॉडीज होगी या जो भी होगा, तो वो जॉइंट में के बीच में जो आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा ऑस्टियोफाइट्स है, जिससे कि या फिर, ठीक है, ये चीज़, इससे क्या होता है कि घुटनों में क्या होता है, वो कट कट का आवाज़ आता है, ठीक है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये भी एक फीचर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है इसमें कार्पिटस, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हम इसमें मेनली हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे के अलावा एक ब्लड टेस्ट भी कई बार करवा लिया जाता है, जैसे कि अर्थराइटिस प्रोफाइल होगा, जिसमें कि हम और चीज़ें भी देख सकते हैं, जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी इसका एक रीजन होता है इसमें, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। इसमें हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में देख लेते हैं, यूरिक एसिड देख लेते हैं कि उसको कोई गाउट की समस्या तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेनली पेशेंट को हम क्या सलाह देंगे, पहले तो यदि वो ओवरवेट है तो पेशेंट को बोलेंगे कि आपको वज़न कम करना है। पहले तो वज़न कम करना है कि मतलब आपको डाइटरी चेंजेस करने हैं आपको, ये ठीक है। और आपका वज़न कम करना होगा, ठीक है। कि इस मेन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है कि ये वेट बियरिंग जॉइंट है, जिससे कि आप यदि वेट कम नहीं करोगे तो ये समस्या कम नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले वेट कम करना होगा पेशेंट को, उसके बाद उसको हम जो भी दवाइयाँ देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, और कुछ एक्सरसाइज करने को भी बोला जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज जैसे कि कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हम इसलिए बोलते हैं कि पेशेंट की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, ठीक है। एक मसल वीकनेस इसका एक फीचर है, ठीक है। मसल वीकनेस और यू कैन से कि मसल वेस्टिंग, ये भी हो जाती है, ठीक है। इसमें मसल वेस्टिंग और मसल स्टिफनेस, मसल वेस्टिंग हो जाती है, या फिर मसल जो है वो वीक हो जाती है, तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए एक्सरसाइज, तो क्वाड्स एक्सरसाइज होती है, जो हो गए क्वाड्स ड्रिल एक्सरसाइज हो गई, क्वाड्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो मेनली वो एक्सरसाइज होता है कि हम बोल देते हैं कि पेशेंट को कोई कुछ आपके घर में जो कोई पिलो रहता है, या फिर देखिए वो रोल वाला पिलो रहता है, ठीक है। उसको लेट के अपने घुटने के नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद उसको दबाना, ठीक है। तो ये वाली एक एक्सरसाइज हो जाती है, क्वाड ड्रिल एक्सरसाइज होती है, क्वाड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। और आप एक एक्सरसाइज हो जाती है कि आप अपने पैर को ऊपर उठाना, ठीक है। आप चेयर पर बैठ के अपने पैर को सीधा करना है, ठीक है, घुटने को सीधा करना है, ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। सो एक्सरसाइज भी इनिशियल स्टेज में ये हेल्पफुल है, ठीक है, इस कंडीशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। उसके बाद यदि एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है, पेशेंट चल ही नहीं पा रहा, किसी के सहारे से चल रहा है, या फिर मतलब उसके एक्सरे में फीचर आ रहे हैं कि मतलब उसका जॉइंट स्पेस बिल्कुल भी बचा नहीं है, ठीक है।
मतलब ग्रेड 3 या 4 में जा रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मेनली क्या किया जाता है कि उसको नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी जाती है, ठीक है। यानी घुटना बदलने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी अब आज के वीडियो में, ठीक है। ये था ब्रीफली अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। थैंक यू।